रामायण पढ़ी है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। सुनी है? उसमें एक पात्र है रामायण में, शूर्पणखा। रावण की बहन शूर्पणखा। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक हैं। रावण को देख लो, वो भी शिव का उपासक है। मंदोदरी को देखो तो वो भी शंकर का उपासक है, भगवान शिव का उपासक है। दशरथ जी को देखो तो वो भी शंकर के उपासक हैं। राजा जनक जी को देखो तो वो भी शिव जी के उपासक हैं, भगवान शंकर के। जटायु को देखें तो वो भी भगवान शंकर के उपासक हैं। संपाति को देखें तो वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। विभीषण को देखो तो वो भी शिव का उपासक है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को देखो तो वो भी शिव के उपासक है। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपासक। उसी में एक पात्र है शूर्पणखा। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी, जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। और देवलोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था। भगवान विष्णु स्फाटिक के सुंदर पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते थे। लक्ष्मी जी स्वर्ण और हीरे से जड़े हुए शिवलिंग का पूजन करती थी। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते थे। ब्रह्माणी पारत के शिवलिंग का पूजन करती है। इंद्र रत्नों से जड़ित शिवलिंग का पूजन करते हैं। एक बार नयनतारा देवलोक की अप्सरा भ्रमण करती करती भगवान नारायण के बैकुंठ में चली गई। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी, परंतु अपने 40 गांव में कथा हो रही तो उन्होंने कहा चलो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो देख के तो आए जरा कि कथा कैसी चल रही है। देख के आए, पहुंच जाए, वहां तक पहुंचे तो वहां तक देखें तो चलकर कि आखिर कथा क्या है, क्यों इतने सारे लोग कथा में आते हैं, लाखों भक्त यहाँ कथा में पहुंचते हैं, आखिर शिव पुराण में है क्या। कई लोगों के मन में एक प्रश्न हो जाता है कि आखिर देखकर तो आए, आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या। भगवान मालिक आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या। देखे तो नयनतारा अप्सरा है और उसके मन में यह प्रसंग जाग गया कि मैं एक बार बैकुंठ का दर्शन कर कर आऊं। बैकुंठ पहुंच गई। इंद्रलोक, इंद्रदेव के सामने नृत्य करने वाली अप्सरा आज बैकुंठ में पहुंची तो लक्ष्मी जी उस समय पूजन में लगी हुई थी। बहुत सावधानी से कथा में ध्यान देना।
भूलवश भी जा रहे थे कहीं, और भूलवश भी अगर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच जाता है तो उसका फल क्या? भूलवश, अचानक। और एक पत्र भी है उसका।